भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल चुके, जिसके बाद से भारतीय सेना की ताकत में न केवल इजाफा हुआ बल्कि पाकिस्तानियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की नई खेप आ गई है। अमेरिका से बड़े विमान में रखकर एक साथ 3 फाइटर हेलीकॉप्टर को लाया गया है। आगे 3 और हेलीकॉप्टर आने वाले हैं। वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। इसकी 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात हैं, लेकिन ये 3 अपाचे में इंडियन आर्मी को सौंपे जाएंगे। इसीलिए नए अपाचे का रंग पुराने अपाचे के रंग से बिल्कुल अलग है। नए अपाचे को भारतीय थल सेना उड़ाएगी। इसकी तैनाती जोधपुर बॉर्डर पर की जाएगी। खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। यहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी बैंक से ग्राहक का लाखों का सोना चोरी हो गया और बताया जा रहा है कि ग्राहक ने लोन के बदले सोना गिरवी रखा था। चोरी के ये घटना मुरादाबाद के मझोला थाना की है, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से एक ग्राहक का 366 ग्राम सोना गायब हो गया, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बैंक के मैनेजर ने सोना चोरी करने वाले 2 कर्मचारियों सूरज सैनी और पवन सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद बैंक ने ग्राहक को जेवरात के पैसे वापस कर दिए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पवन सैनी और सूरज सैनी ने चोरी के बाद से बैंक आना बंद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज से भारतीय वायुसेना युद्ध अभ्यास करने जा रही है और बताया जा रहा है कि ये युद्ध अभ्यास राजस्थान के सरहदी इलाके में किया जाएगा, जिसे लेकर के पाकिस्तान में भी हड़कंप है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि आज यानी 23 जुलाई से 25 जुलाई तक 2 दिन का भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करेगी। सूत्रों की माने तो इस युद्धाभ्यास के लिए बाकायदा नोटम भी जारी किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बता दें कि भारतीय वायुसेना बाड़मेर से जोधपुर तक ये युद्धाभ्यास करेगी। खबर किश्तवाड़ से है, जहां सड़क निर्माण के दौरान हादसा हुआ और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बेकाबू होकर खाई में ये वाहन गिर गया। आपको बता दें जेसीबी चालक समेत 3 की मौत की खबर आ रही है सामने। जेसीबी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से चालक की भी मौत हुई और साथ में 2 और लोग इसकी चपेट में आए। हादसे में 3 लोगों की कुल जान गई। देश में हिंदुओं के धर्मांतरण का खेल बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। कट्टरपंथ की क्लास देने वालों के टारगेट पर आपके भी बच्चे हो सकते हैं। यह खबर आप सभी के लिए। हरियाणा की रहने वाले एक हिंदू लड़की इंदौर की नामी आईटी कंपनी में काम करती थी। तभी साल 2018 में सुल्तान नागौरी ने हिंदू बनकर उस लड़की से दोस्ती कर ली। दोनों के बीच में दोस्ती के साथ ही नजदीकियां बढ़ती गई, जिसका सुल्तान ने फायदा उठाया। जब लड़की को सुल्तान की हकीकत पता चली तो वो दूरी बनाने लगी, लेकिन फिर आरोपी उसे परेशान करने लगा। आपत्तिजनक फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर सुल्तान उस लड़की को शादी के लिए दबाव बनाने लगा। केस दर्ज करने के बाद पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि कहीं कोई गिरोह तो उसके पीछे काम नहीं कर रहा है। खबर नोएडा से, जहां बदमाशों से मुठभेड़ की जानकारी है और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी मुठभेड़ में। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। बदमाशों से अवैध हथियार बरामद किए गए। खबर भोपाल से, जहां पर खुले में मांस बिक्री को लेकर हिंदू संगठन कई बार शिकायत दर्ज करते आए हैं, लेकिन नॉनवेज धड़ल्ले से यहां बिक रहा है। अब हिंदू संगठन आंदोलन की चेतावनी तक दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा था कि खुले में मांस की बिक्री किसी कीमत पर नहीं होगी, लेकिन राजधानी भोपाल में प्रदेश सरकार के फैसले का माखौल उड़ाया जा रहा है। भोपाल के बीचों बीच इस्लामपुरा में खुले में मांस की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है, जिसकी वजह से भक्तों को मंदिर जाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन की अनदेखी से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने मांस की दुकानों को बंद करने के लिए लिखित में शिकायत दी है। मॉर्निंग जी में आगे बढ़ते तमाम राज्यों से आज की कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं, रफ्तार अंदाज में आइए आपको दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को देखकर बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। पुलिस ने मौके पर आकर तमंचे की बरामदगी की है। आपको बताएं कि आरोपी के सर पर 25,000 रुपए का इनाम का ऐलान था। उत्तर प्रदेश के एमयू में छात्रों के साथ खींचतान और धक्का मुक्की का मामला सामने आया। बता दें कि छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए यहां लोग पहुंच गए। जैसे ही टीम ने छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश की, वैसे ही छात्रों ने प्रदर्शन और तेज कर दिया और दोनों तरफ से धक्का मुक्की की जाने लगी। इस पूरे मामले को लेकर के एमयू प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में दो बाइक के बीच में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। डीएसपी उमराव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ागांव में रहने वाले महेश चौधरी कटनी से घर आ रहे थे, तभी सीमेंट की फैक्ट्री के पास दूसरी बाइक ने उनको टक्कर मारी, जिसमें दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। Zee News.